Hello dear students of class 11. Once again I welcome you all in this online digital classes. So today we are here to start our next topic or next concept in this chapter, chapter number 9, sequence and series, that is geometric progression. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा था एपी और हम लोगों ने भी +1 क्लास में भी इस 9 चैप्टर में जो 9.2 एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें एपी के बारे में स्टडी किया था थोड़े से डिटेल में। और खासकर जो मेन टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था वो किया था अरिथमेटिक मीन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, दैट वाज न्यू फॉर यू। एंड नाउ द सेकंड प्रोग्रेशन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज जीपी, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. Two progressions used to be there, AP and GP, and also third progression is there, HP, that is harmonic progression. ठीक है, that we are not going to study in this NCERT 11th NCERT. We are going to study in 11th NCERT only two progressions, that is AP and GP. AP हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है GP. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सीक्वेंस या फिर कोई भी प्रोग्रेशन तो आप GP कब कहेंगे? देखिए, when we are going to say any sequence as GP, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस गिवन है आपको A1, A2, A3, A4, A5 अप टू so on up to A. ठीक है, AP का क्या होता था फ्रेंड्स? कोई भी सीरीज से कोई भी सीक्वेंस को आप AP कब कहते थे? जब उनके सब्सिक्वेंट डिफरेंसेस, मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारे के सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं? सेम. ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में किया, चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP और नॉट. तो आप सारे डिफरेंसेस फाइंड करते थे और अगर सारे डिफरेंसेस सेम आते थे तो वो बन जाता था आपके पास AP. लेकिन ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं. ठीक है, जैसे A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2. ध्यान हो, A1 अपॉन A2 नहीं, A2 अपॉन A1. नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, ठीक है, सक्सीडिंग में से प्रीवियस टर्म आप लोगों ने डिवाइड कर दिया. A4 अपॉन A3, A5 अपॉन A4. अगर ये सारे रेशियोस आपके सेम आते हैं, अगर ये सारे रेशियोस आपके सेम आते हैं तो उसको कहा जाता है, उस सीक्वेंस को कहा जाता है जीपी, और उस रेशियो को कहा जाता है कॉमन रेशियो. क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो. ठीक है, तो यहाँ पे A1 हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म या फिर सिंपल A. ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट टर्म आती है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो. ठीक है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से. ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो सेम है जो आपने एपी में भी पढ़ा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एनजीपी. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी एन. उसके बाद आता है जनरल टर्म या फिर nth टर्म, जनरल टर्म या फिर nth टर्म. उसको किस चीज से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स? an. और an का जीपी का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, देखिए a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1, a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1. इट्स जीपी नॉट एपी. आप इसमें जीपी में भी फॉर्मूला लगा दें, जियोमेट्री प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला लगा दें कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो जीपी का क्या फॉर्मूला है? an का a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1. एंड आफ्टर दैट देयर इज सम ऑफ n टर्म्स, sn, सम ऑफ n टर्म्स sn. तो स्टूडेंट्स sn के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूलेस हैं. ठीक है, sn के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेस हैं. ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ r. अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब 1 से स्मॉलर है, 0.9, 0.0 या फिर 0.1 या फिर क्या होता है माइनस में कोई वैल्यू हो सकती है. ठीक है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपके पास sn होता है a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. सेकेंड केस, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, so sn will be equals to a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. ठीक है, ये आपके पास दो क्या हो जाएंगे? sn depending upon the value of r. Now you may be thinking that sir what happens when r equals to 1? Since अगर r equal to 1 होगा तो आपकी सीरीज तो बनेगी नहीं. रेशियो अगर सब टर्म्स को डिवाइड करके 1 आ जाएगा तो सीरीज कहाँ बनेगी? वो तो ये हो जाएगा ना सीरीज, जैसे 2,2,2,2 ऐसे करके. तो r इक्वल्स टू 1 कभी कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा आपके पास कि r इक्वल्स टू 1 आए. ठीक है, आप खुद भी सोचे देखें, इट विल नेवर हैपन दैट r विल कम इक्वल्स टू 1. सो आइदर r विल बी लेस देन 1 और r विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो उनके बेसिस पे आपको ये sn के फॉर्मूले से याद रखने हैं. यू कैन नोट दिस कंसेप्ट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज.
exercise 9.3, which is based upon the sequence GP, geometric progression. Okay. So see, let's very first question. Find the 20th and nth terms of a GP. So you can write एक GP आपको given है. GP is 5/2, 5/4, 5/8 and up to so on. इसमें आपको क्या फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करनी है. ठीक है. सो 20th टर्म फाइंड करने से पहले आप A और R फाइंड कर लीजिए. जिसमें A क्या हो जाएगा? यू कैन राइट डाउन हियर. A is equals to A मतलब फर्स्ट टर्म 5/2. आफ्टर दैट R मतलब कॉमन रेशियो. ठीक है. कॉमन रेशियो क्या होता है? A2 अपॉन A1. ठीक है. A2 कितना है? 5/4 अपॉन 5/2. देखिए, आपको पता है कि अगर इस मेन डिवाइड के साइन को आपको इनटू की टर्म्स में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 इनटू, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दिस मेन डिवाइड साइन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन आफ्टर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर. इस डिवाइड को मल्टीप्लाई की टर्म्स में चेंज कर दीजिए और ये जो अपॉन में है वो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. ठीक है. सो 5 और 5 एलिमिनेटेड, 1 2 मतलब 2 2s 4. तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/2. सो कॉमन रेशियो इज 1/2 एंड A इज 5/2. ठीक है. नाउ यू कैन फाइंड आउट 20th टर्म. 20th टर्म को कैसे डिनोट किया जाता है? चाहे वो AP हो चाहे GP हो. ठीक है ना. कैसे डिनोट कैसे किया जाता है? A20. सो पहले A20 का फॉर्मूला, पहले आप AN का फॉर्मूला लिख सकते हैं. ठीक है. कि एज AN इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज़ टू पावर n-1. सो A20 में n कितना हो जाएगा? 20. ठीक है. तो वैल्यूज पुट कर दीजिए. A की वैल्यू कितनी है? 5/2 इंटू R कितना आ रहा है? 1/2 रेज़ टू पावर n-1. n कितना है? 20. A20 तो n की वैल्यू कितनी है? 20. सो 20 -1. सो 5/2 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 19. Since 1/2 की पावर आप 19 सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. नो नीड टू डू दैट. You can just leave your answer up to here only. So A20 is this. After that you have to find also nth term AN. ठीक है. AN में सिर्फ जस्ट A और R की वैल्यू पुट कर दीजिए. N की वैल्यू आपकी N की टर्म्स में रहेगी. So A is 5/2 into 1/2 raised to power n-1. अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ 5/2 को इस टाइप से लिख लीजिए. 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1. नाउ सी 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1. सी इसकी पावर क्या है? 1/2 की पावर 1. So when bases are same or the terms multiply हो रहे हैं तो powers can be added. If bases are same, powers must be added. So 5 into 1/2 की पावर 1 plus n-1. So 1-1 एलिमिनेट हो जाएगा. क्या बचेगा? सिर्फ 5 into 1/2 की पावर n. ठीक है. ये हो जाएगा आपका A. वैसे अगर आप चाहें तो इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. और यू कैन लिव लाइक दिस ऑल्सो. सो दिस इज योर A20 एंड AN. अगर आप इतना भी छोड़ते दैट्स ऑल्सो करेक्ट. ओके. बोथ आर करेक्ट. So this is your very first question. Now after that we shall be doing question number 3. After that question number 3. So question number 3 is the 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Then show that Q square is equals to PS. ठीक है. सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लीजिए स्टूडेंट्स. क्या आपको गिवन है? The 5th, 8th and 11th terms of a GP. स्टूडेंट्स 5th टर्म को आप कैसे डिनोट करते हैं? A5. 8th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A8. 11th टर्म को A11. जो सी टर्म है वो वही हो जाएगी. ठीक है. जैसे nth टर्म AN, 10th टर्म A10. तो 5th टर्म क्या हो जाएगी? A5. तो A5 आप लोगों को क्या गिवन है? P. ठीक है. रिस्पेक्टिवली मतलब 5th टर्म P है,
8th टर्म आपकी Q है और 11th टर्म आपकी S है, ठीक है। आफ्टर दैट A8 इज गिवन टू यू एज Q, आफ्टर दैट A11 इज गिवन टू यू एज S, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। A5 को an का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1, तो इसका क्या हो जाएगा a इंटू आर। अब देखो यहाँ पे n कितना है 5, तो a इंटू आर की पावर 5-1 दैट इज 4, तो a इंटू आर की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास p। अभी A8 में n की वैल्यू कितनी है 8, तो an का फॉर्मूला लगा दो a इंटू आर की पावर n-1, n कितना है 8, तो 8-1 7 इज इक्वल्स टू Q। A11 में n कितना है 11, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a इंटू आर की पावर n-1, n है 11, तो 11-1 गिव्स यू 10 इज इक्वल्स टू S। नाउ यू हैव टू शो दैट, वी कैन ऐड टू शो और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू QS, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू QS, या oh sorry I have written it will be different, that is you have to prove k square is equals to PS, yes, Q square is equals to PS, okay, yeah, let us find out। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास जो आपको प्रूव करना है, Q स्क्वायर, Q कितना है a r की पावर 7 का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर मींस a का भी स्क्वायर हो जाएगा और r7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर। जब इस टाइप से स्टूडेंट्स टर्म लिखी जाती है r7 की पावर 2, तो पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो r की पावर 14, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था PS, मतलब P इंटू S। P कितना है a इंटू आर की पावर 4 इंटू S कितना है a इंटू आर की पावर 10, a इंटू a गिव्स यू a स्क्वायर एंड r की पावर 4 इंटू आर की पावर 10, बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड, तो r की पावर 4 प्लस 10 दैट इज r की पावर 14। So similar left hand side is a square r की power 14 and right hand side is also a square r की power 14, so you can write down therefore left hand side is equals to RHS, hence proved, ठीक है। This is your solution। In this manner you can go for these questions। Now let us do question number 12। Yes, since you no need to do question number 11th, question number 11th आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। Now question number 12। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कि एपी की बात हो रही है कि जीपी की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप जीपी में एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे सो दैट विल बी रॉन्ग। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आपको गिवन है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, a1 a2 a3, उन तीनों का आपको क्या गिवन है, सम गिवन है, तो दैट मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 आपको गिवन है कितना 39/10, आई थिंक सो, या इट्स 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, उसके साथ साथ आपको क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट भी गिवन है, मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो फाइंड करना और फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब जिन टर्म्स की बात हो रही है वो भी फाइंड करना है, ठीक है। a1 a2 a3 फाइंड करना है। ओके, a1 क्या होता है a प्लस a2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, an का फॉर्मूला, a2 क्या हो जाएगा a इंटू r की पावर n-1, n कितना है 2 2 - 1 दिस दैट इज 1, सो लिखने की जरूरत नहीं है। a3 क्या हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, बस पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पावर फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1, एन में से 1 माइनस कर दो तो 3 - 1 is 2 दैट इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। इसको इक्वेशन में 1 बना के छोड़ दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सो
a1 ये सेम वैल्यूज पुट कर दो, a1 इज a इंटू a2 इज ar इंटू ar स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो a इंटू a गिव्स यू a की पावर 3 इंटू r की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर होल की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, a इंटू आर की पावर 3, अगर आपको ये पावर 3 एलिमिनेट करना, दोनों तरफ क्या ले लीजिए, क्यूब रूट. यू कैन राइट आउट टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. डोंट से कि क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा. ठीक है, देखिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब है, क्यूब रूट भी आ जाएगा तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, a इंटू आर. और 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1 ओनली. ठीक है, 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो क्यूब रूट भी क्या हो जाएगा 1. सो r विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a, या फिर a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r. ठीक है, क्या जाएगा आपके पास, ठीक है. तो a आ गया आपके पास 1 अपॉन r. नाउ यू कैन पुट दिस a equals to 1 upon r in equation number 1. Right on, put a is equals to 1 upon r in equation number 1. So equation number 1 क्या बन जाएगी, 1 upon r into 1 plus r square is equals to 39 by 10. Just solve this equation. अंदर multiply कर दीजिए, 1 upon r plus 1 upon r into r, देखो ऐसे करके, then 1 upon r into r square is equals to 39 by 10. Or you can just take LCM also. ठीक है, अगर आप चाहें स्टूडेंट्स एक स्टेप स्किप करना तो ये आप कर सकते हैं. ठीक है, इस r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, क्या, और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39r. मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर, 39r को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, माइनस 39r इज इक्वल्स टू 0. अब एक क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी आपकी, 10r स्क्वायर देन 10r माइनस 39r माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. ये एक आपकी क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसके 10 इंटू 10 गिव्स यू 100. 100 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, ठीक है, 20 इंटू 5 और 25 इंटू 4, इस टाइप से बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे. ठीक है ना, हाँ जी. लेकिन यस 29 कैसे आएगा, 25 इंटू 4. ठीक है, सो आपको लिख सकते हैं 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 5r, सो 2r माइनस 5, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, सो 2r minus 5 is equals to 0. So 5r minus 2 into 2r minus 5 is equals to 0. ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल अगर पुट करेंगे, 5r minus 2 equals to 0 gives you r equals to 2 by 5. और अगर आप 2r minus 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, so r will be equals to 5 by 2. दो कॉमन रेशियोस आपके आ रहे हैं, 2 by 5 एंड 5 by 2. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि r पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं. सो दिस बोथ कैन बी पॉसिबल. इसके बेस कॉमन रेशियोस आ गया. साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, फाइंड द टर्म्स. ठीक है, आपको टर्म्स भी फाइंड करनी है. तो कॉमन रेशियोस आ गया तो टर्म्स भी फाइंड कर लीजिए. दोनों r के केस में फाइंड करना पड़ेगा. तो लिखेंगे when r is equals to 2 by 5, then the terms are पहली टर्म क्या होती है, a. ठीक है, a कितना था आपके पास, आपने लिखा है a is equals to 1 by r. 1 by r मतलब r का रेसिप्रोकल, तो r का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 by 2. उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, a2 क्या होता है, ar. तो ar मतलब a कितना है, 5 by 2 इंटू r. r कितना है,
2/5 इंटू, फिर उसके बाद थर्ड टर्म A3 का फॉर्मूला क्या होता है, AR स्क्वायर, A इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 AR स्क्वायर, सो 5/2 इंटू 2/5 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5/2 कॉमा, यहाँ पे सब कुछ एलिमिनेटेड, सो 1 इंटू सॉरी कॉमा, इसको आप सॉल्व करेंगे 5/2/5 का स्क्वायर क्या होगा 5/2 इंटू 2/5 इंटू 2/5, तो एक 2 और 2 5 और 5 एलिमेंट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 2/5, ये बचेंगे आपकी टर्म्स। ठीक है, इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो फिर उसके बाद सिमिलरली व्हेन r is equals to 5/2 then the terms are तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, a कितना था 1/r, 1/r मतलब r का रेसिप्रोकल 2/5, फिर उसके बाद a इंटू आर 2/5 इंटू r इज 5/2, अगेन 2/5 इंटू r का स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2, कैंसल, इधर भी कैंसल, तो ये टर्म्स आर 2/5 इंटू 1 इंटू 5/2। अगर r की वैल्यू 2/5 है तो आपकी टर्म्स ये हो जाएंगी, और अगर आपका r 5/2 है तो टर्म्स हो जाएंगे ये वाला। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। So today we are ending our session here only. In the next video we'll be going for some more questions of this exercise. So okay, so you have to complete this exercise up to question number 12. Again I'm saying no need to do question number 11. Okay, you can skip that question and remaining you have to do all the questions. So okay, thank you and have a nice day.